ब्रजमंडल की एक घटना है। गिरिराज जी के बिल्कुल पास में, श्री गोवर्धन नाथ के बिल्कुल पास में चंद्र सरोवर नाम का एक स्थान है और यह स्थान आज भी मौजूद है। यह उसी चंद्र सरोवर की घटना है। आप सभी भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त सूरदास जी का नाम तो बखूबी सुना है। जब अंत समय आया श्री सूरदास जी का, उस समय किसी ने जाकर के सूचना दी गुरुदेव को, श्री गोसाई जी को, कि गुरुदेव, श्री सूरदास जी के शरीर की अंतिम घड़ियां चल रही हैं। यदि आपकी कृपा हो जाए तो आप चल करके उन्हें दर्शन दे दीजिए। और जब ये बात गोस्वामी जी ने सुनी, चलते हुए आए। आप जानते हैं, जब किसी व्यक्ति का देह यानी शरीर छूटता है तब उसको ऊपर बिस्तर पर नहीं रखते, उसको जमीन पर ले लिया जाता है। और आज भी ये शास्त्रीय परंपरा है कि जिसका शरीर छूटता है तो सबसे पहले जमीन को शुद्ध करते हैं और फिर उस पर कुसा डालते हैं। कुसा तो आप सभी जानते होंगे, घास की तरह जो होती है, उसे बिछा लिया जाता है। गोस्वामी जी ने देखा कि सूरदास जी जमीन पर लेटे हुए हैं, मेरे प्यारे नेत्र बंद हैं। गोस्वामी जी ने आवाज लगाई, सूरदास भैया, क्या हुआ आपको? इतनी बाणी सुनते ही सूरदास जी सुभग सुभग कर रोने लग गए। सूरदास जी फूट फूट कर रोने लगे। शरीर रखा हुआ है, शिथिल पड़ चुका है, लेकिन आंखें भावनाओं के आंसुओं से भरी हुई हैं। आंखों से आंसुओं की धार बह रही है। तो गोस्वामी जी ने सूरदास जी के सर पर हाथ फेर कर पूछा, सूरदास जी, क्यों रो रहे हो? आपको कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है? तब सूरदास जी ने भारी गले से गोस्वामी जी से कहा, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव भगवान, आज जीवन में पहली बार ब्रज रज से मेरी पीठ हो रही है। ऐसा सूरदास जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वह अब जमीन पर लेटे हुए हैं। और जब इंसान जमीन पर लेटता है तब ब्रज रज में तो उसकी पीठ ही होती है ना। पता नहीं अब इस ब्रज रज से छाती का मिलना कब होगा। सूरदास जी ने इतना कहा तो उनकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। जय जय, क्या मैं आपके चरणों में प्रणाम कर सकता हूं? और आप जानते हैं कि प्रणाम कभी सीधे लेटे हुए नहीं किया जाता। प्रणाम के लिए तो उल्टा ही होना पड़ेगा। और जैसे ही सूरदास जी ने प्रणाम के लिए कहा तो गोस्वामी जी सूरदास जी के इस भाव को समझ गए। और जब सूरदास जी को प्रणाम करने के लिए उल्टा किया गया तब सूरदास जी ने एक पद गाया था, श्री बल्लभ नघ चंद्र छटाविन, सब जग माही अंधेरो, दृढ़ इन चरण केरो भरोसो, दृढ़ इन चरण केरो भरोसो, साधन और नहीं या कल में, जासू होत निवेरो, सूर्य कहाँ कहे विविध आंधरो, बिना मोल के चेरो, दृढ़ इन चरण केरो भरोसो। पद गाते गाते गुरुदेव के चरणों में माथा रगड़ करके और मुंह से ब्रज रज को जैसे ही
सूरदास जी ने चाटा, उसी अवस्था में सूरदास जी ने अपनी देह को त्याग दिया। उसी अवस्था में सूरदास जी के प्राण निकल गए। क्योंकि जितने भी वैष्णव जन आज भी ब्रजमंडल में वास कर रहे हैं, श्रीधाम वृंदावन में वास कर रहे हैं, वो केवल इसी भाव से वास कर रहे हैं कि हे मेरी प्यारी प्यारी जू, हे मेरे लालजू, ऐसी कृपा करें कि जब भी ये देह छूटे तो छूटे श्रीधाम वृंदावन में ही। इसलिए बारंबार प्रणाम है ऐसे वृंदावन धाम को। वृंदावन में वास करने वाले हमारे पागल बाबा ने श्रीधाम वृंदावन के लिए जो पद गाए वो भी आज आपको सुना रहे हैं। एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे। 3 बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, 12 बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे। होंगे प्रत्यक्ष तुम्हें दर्श श्यामा श्याम के, पर वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। हो बोलो जय राधे राधे, बोलो जय श्यामा श्यामा। वृंदावन जैसा आनंद इस धरती पर कहीं नहीं, ये बिल्कुल सत्य बात है। जहां आज भी साक्षात प्रिया प्रीतम लीलाएं करते हैं। अभी कुछ वर्ष पहले ही जिनका जीवन पूरा हुआ है, जिनको लोग चलता फिरता गिरिराज जी कहते थे, हाथरस के रहने वाले पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज, गिरिराज महाराज की परिक्रमा में जब आप दानघाटी मंदिर से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो एक तलहटी पड़ती है। उस तलहटी में पूज्य श्री गया प्रसाद महाराज जी की समाधि बनी हुई है। उनके जीवन की एक घटना है। एक बार उनसे पूछा गया कि बाबा, आप इतने बूढ़े हो गए हो, आपका शरीर चलने फिरने लायक नहीं है, लेकिन आपके पैरों में इतने कांटे लगे हुए हैं, आप आखिर जाते कहाँ हो? तब पूज्य श्री महाराज जी ने ये बात कही, ये जो लाला है ना जी, माने ना है, मोय रोज परिक्रमा करावे ले जाए। लाला आप समझ रहे हैं? पूज्य श्री महाराज जी भगवान श्री कृष्ण की कह रहे हैं। महाराज श्री को प्रत्यक्ष राधा कृष्ण का दर्शन प्राप्त होता था। जहां आज भी उनकी समाधि बनी हुई है, उसी जगह महाराज श्री झूला डाल करके प्रिया प्रीतम को नित्य विहार कराया करते थे। इसलिए धन्य है ब्रजमंडल और धन्य है ऐसे संत, क्योंकि ऐसे ही नहीं कहा जाता कि चारों धामों से निराला ब्रज धाम की दर्शन कर लो जी। हो चारों धामों से निराला ब्रज धाम की दर्शन कर लो जी। दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, बंदन कर लो जी। हो चारों धामों से निराला ब्रज धाम की दर्शन कर लो जी।